स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा इसका फर्स्ट चैप्टर संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं प्रबंधन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं प्रबंधन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन का क्या अभिप्राय है। संस्थागत नियोजन का अभिप्राय, संस्थागत नियोजन का अभिप्राय, संस्थागत नियोजन का क्या अभिप्राय है, अर्थात संस्थागत नियोजन होता क्या है। बेटा जब किसी भी संस्था विशेष में उन्नति करनी है, उसकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करना है, उसके विषय में पता लगाना है, तो हमें संस्थागत नियोजन के विषय में अध्ययन करना होगा। बेटा अगर हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो ये संस्थागत नियोजन है जो तीन बातों को लेकर चलता है। वो कौन सी बातें हैं बेटा? संस्था, सबसे पहले अगर किसी फर्म का निर्माण करना चाहते हो, चाहे वो कोई उद्योग हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई शैक्षिक संस्थान हो, तो उसमें किसी जगह की हमें आवश्यकता होती है या किसी भवन की आवश्यकता होती है, या उसी को हम संस्था कहते हैं। संस्था, तो इसमें सबसे पहले बेटा संस्था, फिर उसके बाद आता है संस्थागत नियोजन। संस्था प्लस गत प्लस नियोजन, ये होता है संस्थागत नियोजन। बेटा जिसमें संस्था का तात्पर्य होता है कोई किसी भवन से, फर्म से, फैक्ट्री से या किसी शैक्षणिक संस्था से। अगर हम बात करते हैं गत, तो गत का तात्पर्य होता है उसमें निहित, मतलब उस संस्था में निहित। अगर हम नियोजन की बात करते हैं तो नियोजन का तात्पर्य होता है प्लानिंग। बेटा जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं, हम उसकी योजना नहीं बनाते हैं, तो वो कार्य किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता है। अर्थात नियोजन का अर्थ होता है किसी भी तरह का विधिक प्लानिंग करना, ताकि वो जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो किसी भी तरह सफल हो जाता है। अर्थात संस्थागत नियोजन का तात्पर्य होता है किसी भी संस्था या समूह द्वारा उसका नियोजन करना। अब बेटा हम बात करते हैं कि संस्थागत नियोजन की कौन कौन सी परिभाषाएं। बेटा परिभाषाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य परिभाषाओं के विषय में आप लोग अध्ययन करिए। सबसे पहली परिभाषा है श्रीमती राजकुमारी शर्मा। श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में, श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में संस्थागत नियोजन
संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधनों तथा उसके सम्यक विकास हेतु बनाई जाती है और अंततः परिणाम स्वरूप इससे समाज तथा राष्ट्र की प्रगति की दिशा प्राप्त हो सके। तो बेटा श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी ने कहा है कि संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है, मतलब एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसी संस्था के हितों, मतलब कि अगर हम किसी योजना को बना रहे हैं तो उसके हितों के लिए तो बना रहे हैं, को साधनों तथा उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके सम्यक अर्थात संपूर्ण विकास के लिए बनाई जाती है। अंत में परिणाम स्वरूप उससे बेटा हमें क्या लाभ होता है? उससे समाज तथा राष्ट्र की प्रगति को दिशा प्राप्त होती है, मतलब राष्ट्र की प्रगति की दिशा प्राप्त हो सके। हम किसी भी संस्था का निर्माण इसी प्लानिंग से करते हैं जिससे हम किसी राष्ट्र को नई उम्मीद दे सके, नई प्रगति दे सके। ये कहा है श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी ने। अगली परिभाषा है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि संस्थागत योजना का निर्माण संस्थागत योजना का निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है जो तथा राष्ट्र की प्रगति तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है।
ये कहा है प्रोफेसर S.K. दुबे जी ने। बेटा इन्होंने कहा है संस्थागत योजना का निर्माण राष्ट्र के विकास में, मतलब कि हम जब किसी वैलिड संस्था का जब निर्माण करते हैं तो वो उस प्लानिंग से करते हैं कि उस योजना को फलीभूत किया जाए। तो इन्होंने कहा है वो मील का पत्थर है। जब हम किसी योजना का संचालन करते हैं तो उसको नियमबद्ध तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए वो मील का पत्थर के समान होती है, जिससे किसी राष्ट्र की प्रगति भविष्य तक, मतलब कि भविष्य में भी उसके राष्ट्र की प्रगति का द्योतक होती है। ऐसा कहा है प्रोफेसर S.K. दुबे जी ने। तो बेटा ये था संस्थागत नियोजन का अर्थ और परिभाषा। संस्थागत नियोजन मतलब कि किसी समूह, संस्था, फर्म इत्यादि का जब हम उसके निहित होकर उपयोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, नियमबद्ध उसका उपयोग करते हैं, किसी प्लानिंग के तहत उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। बेटा अगले टर्न में, अगली क्लास में इसकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के साथ। थैंक यू।